एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। एक कार्तिक के महीना चल रहा है। सब स्त्रियां स्नान कर रही हैं। ज़्यादातर के तो स्त्रियां स्नान करती हैं, पूजा पाठ सब करती हैं, लेकिन ये पुरुषों को भी स्नान करने के लिए महत्व महीना है। ये जो करेगा उसी के लिए पूरे फल प्राप्त होगा। तो स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। अब अपने करने की है। स्त्रियों पर तो बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है, भाव भक्ति हो जाता है, उस सब के लिए करती है, लेकिन पुरुष तो केवल अपने ही लिए नहीं कर पाते हैं, दूसरे के लिए क्या करेंगे। चलिए, तो स्त्री का किया हुआ धर्म कर्म पुरुष को भी मिलता है। तो कार्तिक महात्म की हम कथा कहने जा रहे हैं। आप सब स्नान कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सुबह पर वीडियो खोल करके स्नान कर लेने के बाद सुन लीजिएगा। आपको स्नान तो करना ही करना है, तो सुबह ही में स्नान क्यों न कर लेंगे और कथा सुन लेंगे। तो नहीं कुछ बनेगा, नहीं कुछ बनेगा, फिर भी बहुत कुछ बनेगा कथा सुनने के बाद। तो 17वां अध्याय में हम चलते हैं। तो राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसे प्रश्न पूछा तो देवर्षि नारद उससे छूटने पर देवर्षि नारद जी ने कहा कि वह पुरुष से छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज बड़ा क्रोध आया। दैत्यराज जलंधर को बहुत क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजा करके आज्ञा दी। काल, नेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर गया। देखिए, अशकुन होने लगा, गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करने लगे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के यह सब सुन कर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका शिवा लक्ष्मी का भाई होने का कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर,
विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इस कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देव जलंधर को मेरे द्वारा मारा हुआ ही जानिए। अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देव संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आ गया। आकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के सिंहनाद से कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्हें अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के संपूर्ण भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगी। मेरी मृदंग, शंख और तीरों, तर्करी, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट मरे हाथी, घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भी भीषण युद्ध करना आरंभ किया। देखिए, शंकर जी भी युद्ध करते हैं, लेकिन जलंधर शंकर जी का अंश तो अंश ही है, लेकिन वो बहुत वीर पड़ रहा है। शंकर जी की अंश से कन्या उत्पन्न हुई, बहुत भयंकर रूप की थी, ताल वृक्ष की तरह, और सबको चर्वण करने लगी। शुक्राचार्य जो जिलाते थे उनको अपने नाभि में लुप्त कर लिया। यह दृश्य देखकर असुरों में भगदड़ मच गई और सब अपने प्राण ले लेकर के भाग गए। कहने का मतलब ये है कि जब भी असुरों का संहार की है तो स्त्रियों ही उत्पन्न होकर के संहार करती हैं। विष्णु भगवान की अंश से उत्पन्न होकर के महाअष्टमी दुर्गा जी, ब्रह्मा जी के श्वास से दुर्गा जी भी प्रकट होकर राक्षसों को वध किया। आइए, शंकर जी के अंश से ये निकल कर सबको चर्वण करने लगी, तो ये नारी ही सबका चर्वण कर रही हैं, सबका संहार युद्ध कर रही हैं। जब जब देवताओं लोग पर आपत्ति आ पड़ा है, युद्ध हुआ है, तब तक विशाल नारी ही उत्पन्न होकर के, कन्या उत्पन्न होकर के सबका संहार करती हैं। इसलिए देवियों को पूजा जाता है। देवियों सबसे महान होती है, उनमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन स्वयं वो अपने उस शक्ति को नहीं पहचान पाती हैं कि मेरे में कितना शक्ति है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अपने लोग भी हैं, अपने लोग में कम शक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर होकर के हार कर बैठ जाते हैं।
नहीं तो अपने लोगों में कम शक्ति नहीं है, पुरुषों से अधिक शक्ति है, सहने की शक्ति है, सब कुछ घर गृहस्थी चलाने की शक्ति है। पूजा पाठ में स्त्रियों का मन लगता है, सारे व्रत करने में भी स्त्रियों का मन लगता है, सारा कार्य तो स्त्री ही करती है। पुरुष तो एक कमाते हैं, एक जरिया है। वो भी अच्छे निकल गए, सज्जन निकल गए तो कोई बहुत अच्छी बात है, उसी में नालायक निकल गए, जुआरी शराबी निकल गए तो स्त्री का नरक जिंदगी बना देते हैं। तो ये 16वां अध्याय समाप्त हुआ, अब 17वां अध्याय में चल रहे हैं। अब सब प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य की कथा सुन लीजिए और कमेंट भी ज़रा भेजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे।